खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को पास्टर सालम की तरफ से सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं जिसने ये फजल बख्शा कि खुदावंद की आवाज को आप तक पहुंचा सकूं, और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूं खुदा के खादिम पास्टर जुनेद का, जो कि HBN टेलीविजन को रन कर रहे हैं और खुदावंद इस चैनल के वसीला जो है अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहा है। खुदावंद अपने खादिम को, उसकी फैमिली को, उसके चर्च को, सारी मैनेजमेंट को जो है बड़ी बरकत बख्शे। आज का जो पैगाम है वो बड़ा ख़ास है। बाइबल मुक़द्दस की हर बात बड़ी ख़ास है, हर लफ्ज़ बड़ा ख़ास है, कुदरत से भरा हुआ है। और ख़ास हम इन दिनों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी में सब लोग शामिल हैं, और हर जगह जो है खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी को मनाने की तैयारियां हो रही हैं। और एक बड़ा ख़ास मौका होता है हर इंसान की ज़िंदगी में कि वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मुकाशफा को वो जान सके और समझ सके। हमारे दरमियान और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हम जिनका जश्न मनाते हैं, लेकिन हम बहुत सारे हिस्सों में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जो मुकाशफा है हम उसको भूल जाते हैं। हम बहुत कम बात करते हैं उसकी। हमारे लिए बाकी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह का मुकाशफा जो है वो गैर ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमें उसको भी समझने की ज़रूरत है, ना कि कोई रवायत जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मुकाशफा और ये पैगाम जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, हमारी ज़िंदगी में जो निजात का मुकाशफा पैदा करता है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला निजात है, और हमने इस बात को सीखना है कि बाकी तमाम खुशियों के साथ साथ ये हमारे लिए एक बड़ी अजीम बात होगी, एक बड़ी खुशी की बात होगी कि जब हमें खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मिल जाता है। यीशु मसीह का मुकाशफा मिलने से हमारी जिंदगी में हर दिन जो है वो जश्न का दिन बन जाता है। हमारी जिंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाती है। हमारी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहती। तो इसलिए मेरे चीज़ों बड़ा ज़रूरी है हम इस बात को सीखें कि बाइबल मुक़द्दस ने हमें क्या पैगाम दिया है, बाइबल मुक़द्दस हमें क्या सिखाती है। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब मैं चाहूँगा क्या मेरे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और पहली आयत से मैं पढ़ूंगा और चंद आयत हम पढ़ेंगे। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। अब यहां पर जो बात लिखी है हमारे सामने कि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। आमीन। यहां पर एक पैगाम हमारे सामने है, एक भेद को खुलता हुआ हम देखते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक बात पूछी गई, एक सवाल किया गया, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। तो ये बात हमें सिखाती है कि बादशाह जो है वो पैदा हो चुका है। अब उस बादशाह की तलाश है। और कलाम में लिखा है कि कई मजूसी पूरब से यरूशलेम तक का उन्होंने एक सफर किया है। पूरब से यरूशलेम तक का जो सफर है उसके अंदर एक जुस्तजू है, एक तलाश है, एक तड़प है, जिसको हम यहां पर देखते हैं। हम कई मर्तबा यही समझते हैं कि शायद 3 मजूसी थे, उनके जो उन्होंने गिफ्ट जो हैं जो पेश किए, हम उससे इस बात को यही समझते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने कहा है कई मजूसी। लेकिन एक सितारा है जो अनोखा सितारा है, मुनफरिद है, जो उन्हें यरूशलेम तक लेकर आया। यरूशलेम तक आने के लिए एक वजह बनी, और हमें उस वजह को सीखना है और समझना है। यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी है, और उन्होंने ये कहा वो कहां है। यह सवाल आज भी हमारी जिंदगी के अंदर है
کہ بادشاہ کہاں ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی ضرورت ہے، بادشاہ کی تلاش ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے بادشاہ آئے، ہر کسی نے اپنی اپنی بادشاہی میں کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آئے اور چلے گئے۔ ہمیں شاید ہر بادشاہ کا نام بھی یاد نہ رہے، ان کے کام بھی یاد نہ رہے، لیکن یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا نام بھی یاد رہے گا، جس کے کام بھی یاد رہیں گے اور ہمیشہ تک یاد رکھے جائیں گے، کیونکہ یہ الہی ہے، آسمانی ہے، اور خدا کا کلام جس کے مطابق یہ بادشاہ زمین پر پیدا ہوا۔ ایک بادشاہ کا انتظار تھا، یہ محض ایک لفظ بادشاہ ہی سے اس کی پہچان نہیں ہے، بلکہ وہ مسیحا ہے جو آنے والا تھا۔ اور اسرائیل قوم اس بات کی انتظار میں تھی کہ کب ان کا بادشاہ آئے گا اور ان کو غلامی سے جو ہے وہ رہائی دے گا، ایک دکھ سے ان کو نکالے گا، ایک تکلیف سے ان کو نکالے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 63 ایئرز پہلے جو اسرائیل قوم ہے وہ ایک بری طرح سے رومیوں کے اس اختیار کے اندر وہ جا چکی تھی، اور ایک بڑا ظلم وہ سہ رہی تھی، ایک بڑی تکلیف سے وہ گزر رہے تھے۔ جب بات ہم یروشلم کی کرتے ہیں تو یروشلم کے ساتھ ہمیشہ بڑے حالات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں۔ اس کو لوٹا گیا، اس کے ساتھ وہاں پر رہنے والوں کے ساتھ بڑے ظلم و ستم جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ خداوند جو ہے یروشلم کے لیے ایک پیغام اور ایک منصوبہ رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو یروشلم میں ہوئی ہے، یہ مجوسی جو ہیں یہ یروشلم تک پہنچے، ایک سفر جو ہے انہوں نے شروع کیا۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے کوئی چیز ہمارے لیے ایک ایسی وجہ بنے کہ ہم یسوع تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس کو شروع کریں، کیونکہ ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی تلاش جو ہے وہ مجوسیوں نے بھی کی۔ مجوسی جو ہیں وہ کوئی عام سے لوگ نہیں ہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے اور ایک وجہ ہے کہ وہ یروشلم تک کیوں پہنچے۔ مجوسی جو ہیں وہ بادشاہ کی تلاش میں ہیں، اور ہیرودیس بادشاہ کی مخالفت میں ہے، حسد سے بھر گیا کہ یہ کون سا بادشاہ ہے جو پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ صرف میرا ہی نام ہمیشہ قائم رہے۔ ہیرودیس ایک ظالم شخص تھا، اپنی بیوی کو بھی اس نے مروایا، اپنے بھائیوں کو بھی مروایا، ایک قاتل شخص تھا وہ، اور تقریباً 9 شادیاں وہ کر چکا ہے، اور ابھی بھی وہ ایک بڑی بدی سے بھرا ہوا شخص ہے۔ نجات کے مکاشفہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بدی سے بھرے ہوئے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قتل کرنے والے بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بادشاہ کی ضرورت ہے جس کو بائبل مقدس نے کمال کا بادشاہ اور جلال کا بادشاہ کہا ہے، جس کے آ جانے سے دشمن پراگندہ ہوتا ہے۔ ہم اس زمین پر رہتے ہیں اور ہمیں بادشاہی کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا کے حاکموں کی بادشاہی نہیں چاہیے، ہمیں آسمانی بادشاہی چاہیے۔ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ کلام کہتا ہے تیری بادشاہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب منادی کرنا شروع کی تو لکھا ہے کہ اس نے یہ منادی کرنا شروع کی کہ بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی۔ پھر ایک جگہ پر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اس کی بابت لکھا ہے کہ جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر اس کے آگے یہ ایک اور بات لکھی ہے، جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جلال کا بادشاہ جو ہے وہ ہمیں ایک بادشاہی بخشتا ہے، اور جلال کے بادشاہ کی بادشاہی بھی جلالی ہے، زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے، لیکن زمین پر رہنے والوں کے لیے ایک امید ہے،
जलाल के बादशाह की बादशाही में उसका जलाल है, जहां पर किसी सूरज चांद सितारे की रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जलाल ही हर चीज को रोशन रखता है। हमारी जमीन जिस पर हम इस वक्त रह रहे हैं, इसके अंदर भी एक मुकाशवा और भेद छुपा हुआ है। खुदा उनके कलाम में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। उसकी पैदाइश मुनफरिद है, अनोखी है, एक मौजूजा है, एक ऐसा शाहकार है जिसको हम और किसी के साथ वाबस्ता होता नहीं देखते, सिर्फ खुदा यीशु मसीह के साथ। मुकद्दसा मरियम की शख्सियत एक अनोखी है। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर कोई कंवारी नहीं है जो हामला हुई है, और ये रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला हुई है। ये खुदा के निजाम में था, खुदा की मर्जी में था। बादशाह की पैदाइश अचानक नहीं हुई, बादशाह की पैदाइश खुदा के निजाम में थी, एक वक्त मुकर्रर था। चौथे दिन बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब को, तो चौथे दिन सूरज चांद सितारे इनको कायम किया गया, ताकि निशानों, जमानों, बरसों, दिनों के अंदर एक इम्तियाज जो है उसका एक फर्क पैदा किया जाए। इम्तियाज के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। जो टाइमलाइन है उसके मुताबिक खुदा यीशु मसीह की पैदाइश ठीक 4000 साल बाद हुई है, और 4000 साल की तारीकी यीशु मसीह के आने से वो टूट गई है, क्योंकि वो दुनिया का नूर है। बाइबल मुकद्दस की एक आयत में पढ़ूंगा, मत्ती की इंजील 4 बाब की 16 आयत में लिखा है, लेकिन जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। एक रोशनी खत्म हुई और एक और रोशनी आ गई है। यह रोशनी खुदावंद यीशु मसीह के आ जाने से है, क्योंकि वो रोशनी है, उसकी वजह से नूर है हमारी जिंदगी में। जो लोग तारीकी में हैं उन्हें रोशनी की जरूरत है, और वो रोशनी खुदावंद के जलाल की रोशनी है। नए यरूशलेम के अंदर कलाम में लिखा है, यूहन्ना मुकाशवा की किताब के अंदर, यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 21 बाब, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि नए यरूशलेम के अंदर सूरज की रोशनी की जरूरत ना होगी, बस बल्कि उसका जलाल ही काफी होगा। हम इस बात को सीखेंगे खुदावंद के जलाल की किस कदर जरूरत है हमारी जिंदगियों को, हमारे घरानों को, हमारे शहर को, हमारे मुल्क को, बल्कि यहां तक इस दुनिया में रहने वालों को। हमारी जिंदगी को वो तारीकियों से जुदा करना चाहता है, और तारीकी गुनाह की वजह से आती है। तारीकी जलाल की गैर मौजूदगी का नाम है। जलाल अगर नहीं है तो तारीकी है, और जब यीशु मसीह आ जाता है तो वो तारीकी मिटती है और रोशनी जिंदगी में आ जाती है। ये पैदाइश इस तरह हुई। पैदाइश के लिए जब हम यूनानी लफ्ज को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है जेनेसिस, एक नई पैदाइश, एक नया आगाज, एक नई शुरुआत। कुछ शुरू हुआ, लेकिन अब एक और दौर जो है वो शुरू हुआ। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए एक नया जमाना रखा है, एक नया निजाम रखा है, एक नई दुनिया रखी है जिसका आखिर नहीं है। एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा शहर है जहां पर अब सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा का जलाल ही काफी है। इसलिए हम उसको जलाल का बादशाह कहते हैं। हर बादशाह की एक अपनी पहचान है। किसी की पहचान शिकस्त के साथ है, किसी की पहचान किसी फतह के साथ है, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान जो है वो फतह के साथ साथ जो है जलाल के साथ है। उसका जलाल अब तक कायम है। यह उसकी मौजूदगी का निशान है, यह उसके इख्तियार का निशान है, और यह उसकी हुकूमत का निशान है जिसका कोई आखिर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ
सिर्फ हमें कोई ये सारा मंजर जिसको हम पढ़ते हैं देखते हैं सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ और बहुत कुछ है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश ने हमें कोई रवायत नहीं दी जो आज हमारी जिंदगियों के अंदर बढ़ती जा रही हैं। हम ऐसे मौका पर, यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर, हमने कुछ ऐसी रवायत अपनी मसीहत में शामिल कर ली हैं और जिनको जबरदस्ती मसीहत का हिस्सा बनाया गया है, जिनका ताल्लुक निजात के मुकाशफा के साथ नहीं है। कलाम में लिखा है, तू उसका नाम यीशु रखना, और कलाम में यह भी लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वही, ये एक निशानदेही की गई है कि निजात किसकी वजह से और किसके वसीला मिल सकती है। खुदा यीशु मसीह हकीकी निजात दहिंदा है और कलाम मुजस्सम हुआ। जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो कलाम ने यह भी सिखाया है, अलहुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। खुदा का निजाम जमीन पर कायम किया गया उसके बेटे के वसीला से। ये उसकी मोहब्बत है। मरने वालों को, दुख में जिंदगी गुजारने वालों को खुदावंद ने एक उम्मीद बख्शी है। अय्यूब इस तरह से कहता है, जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है, लेकिन जो रूह से पैदा हो जाता है वो बहुत दिनों का है। उसकी जिंदगी के अंदर हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खुल जाता है। कलाम में लिखा है, जो मुझ पर ईमान लाता है अगर वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हमें खुदा यीशु मसीह की तरफ बढ़ना है जिस तरह मजूसी उसकी तरफ बढ़े। पूरब से सितारा देखते हुए ये उस जगह पहुंचे जहां पर खुदा यीशु मसीह मौजूद था। हमारी जिंदगी में आज खुदावंद का कलाम एक ऐसी वजह बनता है जो हमें यीशु से हमारी मुलाकात करवाता है। खुदावंद का कलाम, खुदावंद की आवाज हमें खुदा यीशु मसीह तक लेकर जाता है। यह आवाज हमारी जिंदगी में एक नया दरवाजा खोलती है। रूहुल कुद्स जो है हमारी जिंदगी में खुदा यीशु मसीह के करीब जाने, उसमें रहने की हमें इस तरह से हमें तालीम देता है। हमारा मददगार है। हमें बादशाही की खबर तक नहीं रहना है, हमें बादशाही को देखना भी है और हमें बादशाही में रहना भी है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 30 गुना का मतलब हमें खबर मिल गई है, बादशाही आ गई है। 60 गुना यह कि हमने बादशाही को देख लिया है, देखकर वापस नहीं जाना है। 100 गुना यह कि अब हमने बादशाही में रहना है। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ बहुत कुछ नया हमें नजर आता है। सबसे बढ़ के उसकी पैदाइश के साथ हमें नए इंसान, नई जिंदगी का नए सिरे से पैदा होने का मुकाशफा मिलता है। एक नया जमाना, एक नया दौर, नई जिंदगी, और सबसे बढ़ के नया आसमान, नई जमीन, नया यरूशलेम। यरूशलेम में यीशु मसीह की मौजूदगी हमें नजर आई और यरूशलेम ही में उसकी कलीसिया की मौजूदगी नजर आई। रसूलों के माल पहला दूसरा बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है, यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक आलमे बाला से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। यरूशलेम में बड़े जलाली काम हुए हैं, इसलिए कि जलाल का बादशाह वहां पैदा हुआ है। यरूशलेम के अंदर जो काम हुए, जो यरूशलेम की कलीसिया है, उसने आज तक इस दुनिया में आग लगाई हुई है। उसकी पैदाइश भी अनोखी है, जलाली है, और उसकी कलीसिया भी जलाली है। इसलिए आज हमें इस पैदाइश के मौका पर उसकी कलीसिया बनना है। हमें गुनाहों से तौबा करनी है। किसी रवायत को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, किसी रवायत को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना। हमने सिर्फ पैदाइश की खुशी के मौका पर हम सिर्फ सेंटा क्लॉज को जानते हैं, हम सिर्फ ट्री की बात करते हैं, हम सिर्फ क्रिसमस के लफ्ज की बात करते हैं। ये 3 ऐसी
चीजें हमारे सामने हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश के मुकाशफा को, निजात के मुकाशफा को खत्म कर रही हैं। हम इन सच्चाइयों को जाने कि ये हमारी जिंदगी में निजात के मुकाशफा को खत्म करने के लिए है, लेकिन हमारी जिंदगी में जब रूहुल कुद्स मौजूद है, वो निजात का और मसीह का मुकाशफा खत्म नहीं होने देगा, वो हमेशा उसको कायम रखेगा। इन तमाम बातों से बढ़कर हमें वक्त लगेगा इन बातों से निकलने के लिए, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें तमाम उन गलतियों से हमें निकलने की राह दिखाता है। राह यीशु मसीह है और कोई भी नहीं है। हम जो ये खुशी मनाते हैं, ये वो पैदाइश की खुशी है, ये रवायत नहीं है, ये मुकाशफा है, निजात का मुकाशफा है। और पूरब से उसका सितारा देख कर आए हैं। ये जिनको हम आज मजूसी का लफ्ज हम पढ़ते हैं, ये बड़े आलिम लोग थे। जैसे हम एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह अपनी एक हैसियत रखते हैं। आलिम लोग हैं, बड़े मालदार लोग हैं, इख्तियार वाले लोग हैं, और एक तालीम है। ये एस्ट्रोलॉजी को बड़े एक समझने और उसकी तालीम के माहिर लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी के लोग हैं। ये जो सितारों का इल्म रखते हैं, सितारों का इल्म रखने वाले भी खत्म हो जाएंगे। जब सितारे ही गिर जाएंगे जमीन पर, तो उसका इल्म रखने वाले भी जाते रहेंगे, हर इल्म नाकिस हो जाएगा। लेकिन जब हमें यीशु मिल जाता है, जो हर तरह के इल्म अपने अंदर रखता है, और जब वो हमारी जिंदगी में आ जाता है, फिर वो हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी पैदा करता है। ये आलिम लोग, ये बड़ी हैसियत के लोग, ये बड़े मालदार लोग, बड़े इल्म से भरे हुए लोग भी सिर्फ एक बात करते हैं, हम उसे सजदा करने आए हैं। आए हम उसको सजदा करें। हेरोदीस सजदा नहीं करना चाहता। सजदा का मतलब है प्रस्तिश करना। उसकी पैदाइश के ताल्लुक से बात लिखी हुई है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, बैतलहम को कहा गया है रोटी का घर। उसके साथ ही उसके एक और बात कही गई है, प्रस्तिश की जगह। आए प्रस्तिश की जगह की तलाश करें, और प्रस्तिश की जगह वही है जब हम यीशु को पुकारते हैं और हम उसे सजदा करते हैं। हमें उसे सजदा करना है। हर रवायत से, हर झूठी तालीम से बाहर निकलकर हमें खुदा यीशु मसीह को सजदा करना है। और सबसे अच्छा तोहफा हम उसको दें, अपनी जिंदगी उसको बख्श दें, अपना वक्त उसको बख्श दें, जिंदगी का अच्छा उसको बख्श दें। और हमारे लिए खुदा यीशु मसीह एक ऐसा मौजज़ा है, ऐसी अनोखी बात है जो पहले कभी नहीं हुई। ये एक ऐसा पैगाम है जो इलाही है, इलाही शख्सियत हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसके साथ और क्या वाबस्ता है? उसके साथ आने वाले मसीहा की नबूवतें वाबस्ता हैं। नबूवत पूरी हुई, बल्कि नबूवतें पूरी हुई। उसका इंतजार था, वो आ गया, वो मौजूद है। यही कहा गया, जो बादशाह पैदा हुआ वो कहां है? वो बादशाह मौजूद है, उसको पुकारें। जब हम उसको पुकारते हैं, उसकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। और हमें ईमान से उसके पास आने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगी को वो बदलना चाहता है। जलाल के बादशाह की मौजूदगी ही उसकी पहचान है, और उसका जलाल छा जाता है। उसके जलाल को छाने दे अपनी जिंदगी में, उसके जलाल को आने दें, उसके जलाल से महरूम ना रहें। गुनाह हमें जलाल से महरूम रखता है, लेकिन बादशाह ये वो बादशाह है जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, और हमें उसकी बादशाही का हिस्सा बनना है। और नए सिरे से पैदा हो जाने के साथ हम नई बादशाही का, नए आसमान, नई जमीन, नए यरूशलेम के हकदार बन जाते हैं, और उसकी 1000 साला बादशाहत में भी हम उसके साथ शामिल होंगे। अब तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशियां बहुत मुबारक हों। पीजीए चर्च की जानिब से, पूरी मिनिस्ट्री की जानिब से, पीजीए चर्च के तमाम टीम और खादम जो हैं, जितने भी मेंबरान हैं, उनकी तरफ से आपको पैदाइश की बहुत खुशी जो है वो मुबारक हो। इस पैदाइश को अपनी जिंदगी के हर दिन की पैदाइश की
खुशी बना लें कि हम हर दिन एक नई पैदाइश की खुशी मनाया करें। खुदावंद तमाम सुनने वाले देखने वालों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।